हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के पी ब्लॉक का लेक्चर 3। जो आपका पी ब्लॉक का जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं पी ब्लॉक में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी को क्लियर किया था जो लेक्चर 1 था। जो लेक्चर 2 था उसमें मैंने पी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे नाइट्रोजन जो कंपाउंड है, ऑक्सीजन जो कंपाउंड है, उसको मैंने बताया था। और उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। जो लेक्चर 2 था उसका पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक, तो 1.5 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए मैं उसको उधर ही स्टॉप कर दिया था। तो उसी लेक्चर को पूरा करने के लिए मैंने लेक्चर 3 बनाया है पी ब्लॉक का। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, SO2 के बारे में बात करेंगे। आपके NCERT में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के 3 मेथड दिए हैं प्रिपरेशन। 3 प्रिपरेशन इसका दिया है। पहला जो प्रिपरेशन है क्या है, सीधे सीधे जो सल्फर है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। एक बार फेस देख लीजिए। पहला प्रिपरेशन क्या है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ सीधे सीधे रिएक्शन करा दीजिए, SO2 गैस बन जाएगा। ओके, दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो दूसरा क्या है, ट्रीटिंग विथ सल्फाइड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरा मेथड क्या है, सल्फाइड जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सल्फाइड जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक, उसके बाद कहते हैं जो लास्ट मेथड है क्या है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। जो सल्फाइड ओर है उसका रोस्टिंग कर दीजिए। रोस्टिंग जानते हैं ना क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम किसी का रिएक्शन कराते हैं किसी और का, तो उसी को कहते हैं रोस्टिंग। ओके, तो क्या करना है, सल्फाइड हो रहा है उसको क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट में उसका रोस्टिंग करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। एक बार फिर देख लीजिए, देखिए आयरन का सल्फाइड हो रहा है, ये आयरन सल्फाइड हो रहा है, इसका रोस्टिंग करा दीजिए यानी ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, SO2 गैस बन जाएगा। ओके, एक बार फिर तीनों मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन। तीनों प्रिपरेशन इसका देख लेते हैं। पहला क्या है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराइए, SO2 गैस बनेगा। दूसरा क्या है कि जो सल्फाइड है, सल्फाइड का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए, यानी उसका रिएक्शन कराइए, सल्फाइड का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, वाटर और क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। तीसरा क्या है, रोस्टिंग कर दीजिए सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर जैसे आयरन का सल्फाइड ओर है, उसका क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसका रिएक्शन कराइए, आयरन ट्राइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो इसके ये क्या होता है, देखिए गैस है तो इसीलिए ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा। इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक, तो जैसा अमोनिया का स्मेल होता है ऐसे इसका भी स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज़्यादा ही सॉल्युबल होता है वाटर में। ओके, और देखिए इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, इसको हम लिक्विड में बदल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो पहला क्या है कि देखिए जो SO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। ठीक, तो जो है कि इसको जोड़ दीजिए, इसमें H2 है, इसमें कितना हो गया, SO3, तो उसको जोड़ दीजिए, वही बन जाएगा। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि जब SO2 गैस को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। दूसरा क्या है कि जब क्या होता है, NaOH को SO2 गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए जो SO2 गैस होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक होता है, ऐसे SO2 गैस भी क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये क्या है, जब इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, बस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक, सॉरी सोडियम सल्फाइड बनेगा। ओके, तो देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट ये जो SO2 गैस है हमेशा सल्फाइड बना रहा है। ठीक, जैसे H2SO3 बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, यहाँ भी देखिए सल्फाइड बना रहा है, सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ SO3 वाला ही बनाएगा कंपाउंड, SO4 वाला नहीं बनाएगा। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोडियम सल्फाइड है, जो सोडियम सल्फाइड है इसका SO2 एक्सेस में SO2 ले लेते हैं तो सोडियम बाई सल्फाइड बन जाता है। जब एक्सेस में SO2 ले लेते हैं आप, जब एक्सेस में SO2 ले लेते हैं इसी रिएक्शन में तो क्या बन जाता है, सोडियम बाई सल्फाइड बन जाता है। ओके, तो ऑलरेडी एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिएक्शन है। आप यदि कार्बन डाइऑक्साइड वाला पढ़े होंगे रिएक्शन तो आप ये समझ सकते हैं कि एकदम सेम उसी तरह है एकदम। ठीक, क्योंकि उसमें भी क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेस में लेते थे तो वहाँ भी क्या बना, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता था, बाई कार्बोनेट बनता था। तो सेम उसी तरह रिएक्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बताया था ऑलरेडी। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जब ये वाला तीसरा रिएक्शन की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जब क्या होता है, SO2 को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप फिर देख लीजिए, जब SO2 में क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, SO2Cl2, बस इसको जोड़ देना है आपको, तो SO2Cl2 बनता है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, SO2Cl2 बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ओके, देखिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप यही पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड भी यही है। तो क्या होता है, जब SO2 को रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो SO3 बनता है। ठीक, जब SO2 का रिएक्शन यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक, और यहाँ पे रिएजेंट हमको लेना पड़ता है, यानी कैटलिस्ट लेना पड़ता है, कौन सा, V2O5 वेरियम पेंटाऑक्साइड हमको लेना पड़ता है। ओके, और यही मेथड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। ओके, अब देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
जब क्या होता है मॉइस्ट SO2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो मॉइस्ट SO2 होता है कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक। जबकि आपको पता होगा O3 यानी जो ओजोन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक। तो ये भी उसी का है। तो ये भी देखिए सल्फर का ही ऑक्साइड है, सॉरी मतलब ऑक्सीजन का ही ऑक्साइड है। देखिए एसो जो ओजोन है इसमें क्या है O3 है, ठीक। जबकि SO2 में सॉरी ऐसे बना, देखिए ये भी क्या है सल्फर का ऑक्साइड है। ऐसे ये क्या ऑक्सीजन का ऑक्साइड जो ओजोन है, ठीक। लेकिन ये कैसा वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जबकि ये कैसा वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SO2 कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जबकि O3 ओजोन हमने अभी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो क्या होता है कैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ओजोन, ओके। अब देखिए जब आपको ये चीज़ पता होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप सभी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। ये मान लीजिए आयरन जो है Fe3+ में तो इसको रिड्यूस कर देगा Fe2+ में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए Fe3+ को किस में रिड्यूस कर देगा, Fe2+ में रिड्यूस कर देगा। साथ ही साथ क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, यानी सल्फेट और H+ आयन बनाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएगा, ओके। ऐसे ही बात करते हैं जो SO2 है ये भी मतलब कि यहाँ देखिए जो MnO4 को किस में मतलब करता है, Mn2+ में करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। MnO4 को किस में करेगा, Mn+2 में करेगा, ओके। यहाँ पे Mn कितने में देखिए 4 यानी 7 + 7 में Mn इसको किस में कर दिया, +2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। तो बस आपको ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद हुआ तो आप दोनों रिएक्शन समझ सकते हैं, ओके। ये जो होता है SO2 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका भी स्ट्रक्चर एंगुलर होता है, जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर होता है ना एंगुलर, ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर ओजोन की तरह ही है बस, ओके। और उसमें भी ओजोन भी रेजोनेंस करता था, ये भी रेजोनेंस करता है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम ओजोन की तरह है। अब बात करते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फर का ऑक्सो एसिड, ठीक। तो पहले हम दो चीज़ को याद करते हैं, एक है सल्फ्यूरस एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है, H2SO3 होता है फॉर्मूला। सल्फ्यूरस एसिड का क्या होता है, H2SO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4 होता है। तो पहले ये दोनों याद कर लीजिए, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके। अब देखिए जैसे फास्फोरस के ऊपर टोपी लगता था ना, फास्फोरस ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगता था, ऐसे सल्फर के ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगना नेसेसरी मतलब कंपल्सरी है, ठीक। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन सल्फर होंगे उसके ऊपर एक टोपी लगेगा, मतलब एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगेगा जहाँ जहाँ सल्फर, आप देख सकते हैं, ओके। अब बाकी दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ, ओके। इसमें बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाइए, ठीक। और इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन, इससे दो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो क्या बना लेगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचेगा तो क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड वो एक और बना लेगा, ओके। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे देखिए सभी में H2 होगा, H2 होगा, H2 होगा, H2 होगा, ठीक। तो जो जितने भी सल्फर के जो ऑक्सो एसिड होते हैं सभी का मतलब कि तो देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं सभी क्या होते हैं, डाई बेसिक एसिड होते हैं। मतलब सभी में देखिए सभी में क्या 2 हाइड्रोक्साइड होता है, सभी में क्या होता है 2 हाइड्रोक्साइड होता है। इन सभी जितने भी सल्फर जितने भी ऑक्सो एसिड है सभी क्या होता है, डाई बेसिक एसिड होते हैं जितने भी हो, ठीक। क्योंकि इनके सभी फॉर्मूला में H2 होता है, सभी में देख लीजिए आप H2 सभी में होता है इसीलिए, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अब बात करते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और अगला है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसमें है परऑक्सो मतलब लिंकेज होता है कि O डबल बॉन्ड O होता है, ठीक। परऑक्सो का मतलब ये होता है O डबल बॉन्ड O। तो ये है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है H2SO5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5। जबकि परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O8 होता है, ठीक। H2S2O8, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 होता है, ठीक। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरो एसिड भी कहते हैं, क्लोरो एसिड। और परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं मार्शल एसिड बोलते हैं, ओके। देखिए ये क्या है, परऑक्सो होता है, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होगा, यानी O डबल बॉन्ड O वाला लिंकेज होगा। यहाँ भी देख सकते हैं O डबल बॉन्ड O वाला लिंकेज होगा, ओके। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक देखिए सल्फर है, इसके ऊपर टोपी तो होगा ही, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, ठीक। 2 हाइड्रोजन है, ठीक। और हमने बोला था आपको कि ये क्या बनाएगा, O डबल बॉन्ड O लिंकेज बनाएगा। तो O का लिंकेज बनाएगा क्योंकि परऑक्सो इसलिए क्या O लिंकेज बनाएगा। एक हाइड्रोजन तो इसके एक साथ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोक्साइड इसके नीचे लग जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक। इसे कहते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। अब बात करते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 की बात करते हैं। तो देखिए ये भी कितने सल्फर है, 2 सल्फर हैं, तो एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ, इनके बीच में क्या होगा, परऑक्सो लिंकेज होगा, यानी H डबल O का बॉन्ड होगा, यानी O लिंकेज होगा, ठीक। दो O का लिंकेज होगा इसमें, ठीक। और देखिए क्या है, हमेशा हम बोले सल्फर जितने भी होंगे इसके ऊपर एक टोपी होगा, मतलब डबल बॉन्ड O इस पर भी होगा, डबल बॉन्ड O इस पर भी होगा, ठीक। अब बात करते हैं
दो हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एक यहाँ हाइड्रोक्साइड ये बना लेगा, एक हाइड्रोक्साइड ये बना लेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा तो एक डबल बॉन्ड ये और बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, एक ये भी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। ओके, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए परऑक्सो लिंकेज क्या होता है, तो आप बस समझ जाएंगे। यानी परऑक्सो लिंकेज मतलब क्या होता है, ओ के बीच का लिंकेज। ठीक, तो अब ये भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हमने बात कर लिया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसे ओलियम भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम है, H2H2O7 होता है। ठीक, H2H2O7। अब बात करते हैं ओलियम जो होता है, बहुत देखिए ओलियम तो हमेशा देखिए परऑक्सो लिंकेज में क्या होता है, सॉरी परऑक्सो में लिंकेज क्या, ओ डबल बॉन्ड ओ बीच में होता है। ठीक, जबकि पायरो लिंकेज में क्या होता है, बीच में खाली एक ओ होता है। ठीक, तो पायरो लिंकेज में बीच में एक ओ होगा। ऑलरेडी मैंने आपको जब फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बता रहा था तो ही बता दिया था, उसमें भी जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें भी क्या होता है, एक लिंकेज होता था। ठीक, तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि बीच में क्या होगा, ओ लिंक होगा, पायरो है तो बीच में ओ वाला लिंकेज होगा। एस के ऊपर डबल बॉन्ड लगेगी, एस के ऊपर डबल बॉन्ड लगेगी, एक हाइड्रोक्साइड लगेगी, एक हाइड्रोक्साइड लगेगी और डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए। ठीक, तो बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत मुश्किल है नहीं, स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार पूछा है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नीट 2020 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरस हैज ओ लिंकेज। तो किसके पास ओ लिंकेज होता है, मैंने बताया था परऑक्साइड जो होता है उसी के पास होता है, परऑक्सो वाले में। तो ये जो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है इसी के पास क्या होगा, ओ लिंकेज होगा। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, H2H2O8 होता है। ठीक है, आंसर लगाए, सीधे आंसर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की बात करते हैं, इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रिपरेशन है आपका में जो दिया है क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है किसके लिए है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन के लिए है। ठीक, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, SO2 गैस बनता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, SO2 गैस बनता है। ठीक, ये SO2 गैस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा स्टेप में क्या होता है, जो SO2 यहाँ पे बना। ठीक, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बना, SO2 बना, और यही SO2 जो यहाँ पे बना इसको हम क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जो SO2 बना उसको और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वैनेडियम पेंटोऑक्साइड देते हैं। ठीक, तो पहले क्या बना, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, SO2 बना, ये SO2 का और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, पर यहाँ पे हमको कैटलिस्ट लेना पड़ता है वैनेडियम पेंटोऑक्साइड, तो हमारा बनता है SO3। ठीक, तो जब तक कैटलिस्ट नहीं लेंगे तब तक SO3 नहीं बनेगा। ठीक, तो SO2 जो बना उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिएजेंट कौन सा लेते हैं, वैनेडियम पेंटोऑक्साइड लेते हैं कैटलिस्ट, तो क्या बनता है, SO3 बनता है। ठीक, अब देखिए ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो जहाँ भी कैटलिस्ट यूज होता है वो सभी क्या रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, जैसा आपके हैबर प्रोसेस में भी होता है एक्सोथर्मिक, तो जहाँ जहाँ कैटलिस्ट यूज होता है वो सभी क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हमको एनर्जी मिलेगा, यानी डेल्टा H मिलेगा कितना, -196 किलो जूल मोल्स मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं जो SO3 बना है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करा देते हैं। ठीक, तो जो SO3 बना है उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देते हैं तो हमारा ओलियम बन जाता है। ठीक, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो देखिए SO3 जो बना उसमें क्या कर दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, हमारा बन गया ओलियम। ठीक, तो हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था तो भी हम क्या कर दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही इसको कंसनट्रेट कराएं। तो वही एनसीईआरटी लिखता है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव्स H2SO4। तो देखिए इसके पहले क्या बना, SO3 में हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो क्या बना, ओलियम बन गया। अब ओलियम बन गया। ठीक, अब ये जो ओलियम बना है यही एनसीईआरटी बोलता है कि डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, हम क्या करते हैं, ओलियम में डाइल्यूशन कर देते हैं, ओलियम में डाइल्यूशन कर देते हैं विथ वाटर के साथ इसमें, और डाइल्यूट कर देते हैं ओलियम को। ठीक, पानी डाल के और डाइल्यूट करते हैं और गिव्स कंसनट्रेटेड H2SO4। इससे हमको क्या मिल जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 मिल जाता है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, SO2 बना, SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, SO3 बना। ठीक, इसमें आपका कैटलिस्ट यूज होगा वैनेडियम पेंटोऑक्साइड। ठीक, ये कैसा होता है रिएक्शन, ये जो है SO3 बनने वाला क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो SO3 बना है इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारा ओलियम बन जाता है। ये जो ओलियम है ये कैसा होता है, इस ओलियम में हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो डाइल्यूट ओलियम जो होता है, जो बना है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं विथ वाटर, पानी के साथ क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, गिव्स क्या दे देता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमको दे देता है। ठीक, अब बात करते हैं इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है इसमें जो H2SO4 होता है कितना होता है, 96 से 98% क्या होता है, प्योर होता है। ठीक, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो H2SO4 बना है कितना प्योर होता है, 96 से 98% प्योर होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड का बनना है। ठीक, और ओस्टोवाल हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड के बारे में, हैबर प्रोसेस, अमोनिया के बारे में। तो इस सभी का केवल नेम से ही आपको पूछ लिया है आपके नीट में। ओके, तो तीनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, कलरलेस ये भी होता है। ठीक, डेंस ऑयली लिक्विड, तो कुछ ऑयल की तरह इसका लिक्विड होता है, ऑयल की तरह ये लिक्विड होता है। डिजॉल्व इन वाटर,
वाटर में डिजॉल्व होता है विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। और जैसे जब आप इसमें से पानी डालते हैं तो बहुत तेज हीट निकलता है, ठीक। तो आपने देखा होगा कभी आप सल्फ्यूरिक एसिड किसी लैब में गए होंगे तो अब जब भी उसमें पानी डालते हैं तो कई बार ब्लास्ट हो जाता है, आपका टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत तेज इसमें हीट निकलता है जब इसको डाइल्यूट करने जाते हैं या पानी डालने जाते हैं। इसलिए बहुत थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पानी डालते हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए, ओके। अब देखिए इसके 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, लो वोलाटाइल। तो बहुत कम वोलाटाइल होता है, मतलब बहुत कम इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बना के बहुत कम उड़ेगा, ठीक। बहुत लो वेपोरेट होता है, जैसे कि अल्कोहल देखेंगे तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, ठीक। पेट्रोल उड़ जाता है, लेकिन ये क्या है बहुत कम उड़ता है, ठीक। तो लो वोलाटिलिटी होती है इसकी, मतलब बहुत धीरे धीरे उड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका कैरेक्टर कैसा एसिडिक होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या एफिनिटी ऑफ वाटर। तो इसका क्या है, वाटर के साथ बहुत अच्छा इफिनिटीज़ है, बहुत गजब का रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है विथ वाटर, ठीक। लास्ट है क्या, एबिलिटी टू एक्ट एट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे किस तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। तो ये कैसे एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब इस चारों के बारे में पढ़ते हैं क्या करके। तो पहला बात करते हैं कैसा होता है, लो वोलाटिलिटी होता है, लो वोलाटाइल होता है, ठीक। जब लो वोलाटाइल होता है तो इसको हम क्या करते हैं, अधिक वोलाटाइल में बदलना चाहते हैं, ठीक। तो ये लो वोलाटाइल होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लो वोलाटाइल कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ओके। तो देखिए जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है कैसा होता है, लो वोलाटाइल होता है, ठीक। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाई वोलाटाइल एसिड बना सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम हाई वोलाटाइल एसिड बना सकते हैं, ठीक। और इसका सॉल्ट भी हम बना सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी लिखता है जो एमएक्स है कोई मेटल का हैलाइड है, ठीक। मेटल के हैलाइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बनता है एसिड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, स्ट्रॉन्ग वोलाटाइल होता है। तो आपको पता होगा जो हैलोजन के एसिड होते हैं बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, ठीक। तो जैसे HX है यानी HCl जैसे हो गया, तो HCl बना, ठीक। जो HCl बना क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो किससे बना है, H2SO4 के साथ बना। तो ये लो वोलाटाइल है कि इससे हम क्या बना सकते हैं, हाई वोलाटाइल एसिड बना सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसका सॉल्ट भी बनता है। तो ये एनसीईआरटी एक रिएक्शन इसका देता है, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। कैसा एसिडिक होता है, डाइप्रोटोनिक एसिड होता है, ठीक। या डाइबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितना होता है, 2 होता है, ठीक। आप जानते हैं। तो कैसा होता है, डाइप्रोटिक एसिड होता है। डिसोसिएशन इन 2 स्टेप। जब डाइप्रोटिक एसिड है इसलिए डिसोसिएशन कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा कंप्लीट। तो डाइप्रोटिक एसिड है इसलिए डिसोसिएशन कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा, ठीक। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में जब H2SO4 का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, HSO4 बनेगा, ठीक। तो यानी एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया क्योंकि 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा ये, क्योंकि क्या डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो HSO4 बना इसको फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HSO3 बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। तो 2 स्टेप इसको लगेगा डिसोसिएट होने में, बस इतना याद कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फर्स्ट स्टेप है इसको ज़्यादा, फर्स्ट स्टेप में जो होता है उसमें K की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप को टूटने में ज़्यादा लगेगा, ठीक। ऐसा बोल सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, ओके। अब तीसरा है क्या है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये होता है, ठीक। मतलब ये किसी चीज़ में से बहुत जल्दी पानी निकाल लेता है, बहुत जल्दी पानी खींच लेता है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक। तो यही है, देखिए क्या है, कोई ग्लूकोज मतलब कि सुक्रोज है, ठीक। या कोई शुगर है, शुगर में क्या है, जब H2SO4 जैसे ही आप डालते हैं तो क्या बन जाता है, मतलब 12 कार्बन बन जाता है और क्या बन जाता है, 11 वाटर निकल जाता है, ठीक। तो देखिए जो है शुगर में जब भी H2SO4 डालते हैं तो काला राख बन जाता है तुरंत। वो इतना तेज जल के क्या बन जाता है, काला राख बन जाता है, मतलब 12 कार्बन बन जाता है और उसमें से वाटर निकल जाता है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी बोलता है कि H2SO4 रिमूव वाटर फ्रॉम शुगर। तो H2SO4 क्या करता है, वाटर निकाल लेता है शुगर में से, ठीक। इसे क्या कहते हैं, चार्निंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसे कहते हैं चार्निंग एक्शन, मतलब कि जो राख बन जाता है, काला जैसा बन जाता है, इसलिए कहते हैं इसको चार्निंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कई बार सीधे नाम से पूछ सकता है, चार्निंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो क्या बताता है, डिहाइड्रेटिंग बताता है, मतलब कि सुक्रोज से पानी निकल जाना, यही को कहते हैं चार्निंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है, ठीक। जैसे कि आप यदि कॉपर के साथ H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं तो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि कॉपर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कॉपर क्या है, 0 से है तो कॉपर किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। तो यानी कॉपर क्या बना लेगा, सल्फेट बना लेगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर 0 से किस में चला जाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा, मतलब +2 में चला जाएगा, ठीक। साथ ही साथ SO2 और हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, ओके। तो अभी देखिए जैसे HNO3 की तरह रिएक्शन था, HNO3 में आपने देखा था ना, कॉपर रिएक्शन कराते थे तो साथ ही साथ NO2 वहाँ गैस निकलता था और वाटर निकलता था, ऐसे यहाँ भी है, वहाँ पे NO2 गैस निकलता था, यहाँ पे क्या है, SO2 गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा, ओके।
तो जब NO2 गैस निकलता था कब, जब क्या होता था कंसनट्रेटेड होता था, लेकिन इसमें मतलब नहीं कंसनट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सेम उसी तरह है जैसे कि HNO3 का होता था रिएक्शन, मतलब नाइट्रिक एसिड का होता था, वैसे इसका भी रिएक्शन है। तो कॉपर का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, SO2 और H2 गैस निकलेगा। ठीक, मतलब H2 मतलब वाटर निकलेगा। अब बात करते हैं सल्फर का H2SO4 के साथ कराते हैं तो वही बनेगा SO2 गैस बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ भी सल्फर क्या है, सल्फर जो है +4 में चला गया। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे कार्बन की, तो कार्बन की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही CO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, तो यही है बस, क्या करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, अब बात करते हैं हैलोजन फैमिली के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हैलोजन फैमिली का जो आपका पहला कंपाउंड क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रिपरेशन का एनसीईआरटी 3 दिखाया, 3 मेथड है प्रिपरेशन का। ठीक, और तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है तीनों। देखिए तीनों किससे बना है, मैंगनीज के ऑक्साइड से बना है। ठीक, तो तीनों किससे बना है, मैंगनीज के ऑक्साइड से ही तीनों का प्रिपरेशन आपको दिखाया एनसीईआरटी में। तो तीनों में क्लोरीन बनाने का क्या मेथड है, फिर मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराया है, तीनों में यही है। देखिए मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन इसमें भी है, मैंगनीज ऑक्साइड का H2SO4 मतलब एसिड यहाँ भी है। ठीक, और बस यहाँ पे क्या है NaCl, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस हो गए HCl ही बनेगा। देखिए इसको भी डिस्प्लेस करेंगे तो HCl बन जाएगा। ठीक, NaCl H2SO4 को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो सेम बस मैंगनीज ऑक्साइड का HCl साथ रिएक्शन करिए, चाहे NaCl लेके मैंगनीज ऑक्साइड का साथ ही साथ H2SO4 ले लीजिए, बात वही है। ठीक, ऊपर ही वाला रिएक्शन है। तीसरा बात करते हैं KMnO4 है। ठीक, मैंगनीज का ये भी ऑक्साइड ही है। ठीक, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसमें क्या कर दीजिए HCl से रिएक्शन करा दीजिए। तो आपके एनसीईआरटी में तीनों क्या दिया, मैंगनीज के ऑक्साइड से ही रिएक्शन कराया HCl का। तो बस ये सिंपल जो दिमाग में ये रख के चलिए, आपका सभी हो जाएगा प्रिपरेशन, केवल एक ही वाला रखिए। तो देखिए पहला देख लीजिए, क्या है मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैंगनीज क्लोराइड बनता है, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, तो मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, Cl2 गैस निकलेगा और साथ ही साथ वाटर निकलेगा। ओके, तो फिर देख लीजिए मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर बनेगा। ऐसी बात कर लेते हैं इसके लिए, NaCl है, मैंगनीज ऑक्साइड है, H2SO4 है, रिएक्शन कराएंगे तो मैंगनीज क्लोराइड वैसे सेम उसी की तरह मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा। बस यहाँ पे क्या है, सोडियम बाई सल्फेट बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सोडियम बाई सल्फेट बनेगा। ठीक, सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम बाई सल्फेट बनेगा। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट का HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इस सेम उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, KHCl बन जाएगा, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा जो वहाँ बनता था ऊपर, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और वाटर बनेगा। तो ये देखिए इस तीनों में यही चीज़ बन रहा है, मैंगनीज क्लोराइड वाटर। ठीक, बस यहाँ पे क्या बन गया, KCl बन गया, यहाँ पे सोडियम बाई सल्फेट बन गया था। ठीक, तो सेम एकदम तीनों बाई सेम रिएक्शन है, कोई याद करने वाली दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, और देखिए चौथा प्रिपरेशन जो क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछा भी कई बार है। ठीक, आपके नीट में भी बहुत बार पूछा है, तो केवल नाम से ही पूछ लिया कि क्लोरीन का बनाने का मेथड क्या है, डेकेन प्रोसेस है। ठीक, तो क्लोरीन गैस का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा है बनाने का, डेकेन प्रोसेस है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, HCl का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ भी HCl से ही बन रहा है, बस यहाँ पे क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक, HCl का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। बस यहाँ पे आपको कैटलिस्ट लेना होगा, क्या, कॉपर क्लोराइड लेना होगा। ठीक, तो HCl का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ ही साथ कैटलिस्ट क्या होगा, कॉपर क्लोराइड होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ सकता है। ठीक, बहुत बार पूछा भी है। तो HCl का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ ही मतलब रिएजेंट मतलब कैटलिस्ट कौन सा होगा, कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक, क्लोरीन गैस वाटर बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आप तो जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्या है आपको पता होगा। अब देखिए क्या है कि कोई ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का कोई एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए तो उससे भी बन जाएगा। ठीक, तो आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड है, उसमें एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, वाटर भी होगा। ठीक, तो आपको पता होगा कैथोड, कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक, तो कैथोड पे क्या जाएगा, निगेटिव, यदि निगेटिव है तो इस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक, निगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। ठीक, इसको याद करेंगे, बहुत सिंपल है, कैथोड मतलब C पर कैथोड, C पर केटाइन इस पर जाएगा। ठीक, C पर केटाइन इस पर जाएगा, A फॉर एनोड, A फॉर एनाइन इस पर आएगा, मतलब ठीक आएगा, याद कीजिए, ये नहीं कि है नहीं आएगा। ओके, तो कैथोड पे केटाइन कौन आएगा, देखिए यहाँ पे NaCl भी केटाइन है, मतलब हाइड्रोजन भी केटाइन है। ठीक, तो केटाइन हाइड्रोजन भी, NaCl भी, मतलब सोडियम भी है, तो कौन इसमें आएगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया था जो हाइड्रोजन के नीचे वाले होंगे। ठीक, हाइड्रोजन नीचे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे हाइड्रोजन नीचे वाले हैं वही कैथोड पे आएंगे। तो जो सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए सोडियम इसमें नहीं आएगा कैथोड पे। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बताया, आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे कौन किस पे आएगा। देखो अब मैं वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम ना जाके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस जाएगा। बात करते हैं एनोड पे, तो एनोड पे यदि हैलोजन है तो हैलोजन ही आएगा। ओके, यदि हैलोजन के अलावा जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये सब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने ये सब बताया आपको।
ठीक, आपको यहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा होगा, वहाँ में लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, बस सिंपल से याद कर लीजिए, कैथोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, एनोड पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन गैस आ जाएगा। ठीक, तो ये 5 मेथड है इसके बनाने का। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैटलिस्ट कई बार पूछा है, कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसका जो कैसा होता है, ये ग्रीन येलो कलर का गैस होता है। तो आपके अभी जिसके जितने भी गैस पड़ते थे सब क्या होता था, कलरलेस होता था, लेकिन ये ऐसा गैस है जो क्या होता है, कलर गैस होता है। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने बताया था जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन वाले क्या होता है, कलर शो करते हैं। ठीक, तो ये कैसा होता है, ग्रीन येलो कलर का गैस होता है विथ पंजेंट। इसका कैसा होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है एंड सफोकेशन ऑर्डर। ठीक, पंजेंट और सफोकेशन ऑर्डर होता है। ठीक, अब बात करते हैं, इट इज़ 2 से 5 टाइम हैवियर देन एयर। तो ये एयर से क्या होता है, 2 से 5 टाइम ज़्यादा हैवी होता है ये। ठीक, देखिए इसके रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन सोडियम क्लोराइड बनेगा, आयरन का क्लोरीन से रिएक्शन आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक, फास्फोरस का क्लोरीन से कैसे रिएक्शन जो होगा PCl3 बनेगा या PCl5 भी बना सकता है यदि यहाँ पे 10 एटम ले लें तो। ठीक, अब बात करते हैं सल्फर का क्लोरीन से रिएक्शन सल्फोनिक क्लोराइड बनेगा। तो सल्फर क्लोरीन से रिएक्शन क्या बनेगा, सल्फर क्लोराइड बनेगा। ओके, अब देखिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाला। अमोनिया यदि एक्सेस में और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब अमोनिया एक्सेस में और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और N2 गैस निकलेगा। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, जब अमोनिया एक्सेस में है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और N2 गैस निकलेगा। ठीक, अब बात करते हैं यदि क्लोरीन एक्सेस में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब क्लोरीन बहुत एक्सेस में उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NCl3 बनेगा। ठीक, मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। ठीक, तो जब क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बनेगा, NCl3 बनेगा और क्या बनेगा, HCl गैस निकलेगा। ओके, तो बस यहाँ कुछ दिक्कत है नहीं, जो एक्सेस है उसको ज़्यादा करना है। ठीक, तो जब क्लोरीन एक्सेस में क्या बनेगा, NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। ओके, अब बात करते हैं 7 वाला। तो देखिए ये क्या है, जब हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो HCl बनता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, H2S से मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनेगा, HCl बनेगा और सल्फर बनेगा। ठीक, अब देखिए इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसमें कंफ्यूज होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है कि जो क्लोरीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरीन जो होता है क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी ना, जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं क्या करते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक, जबकि आपका जो फ्लोरीन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं, यानी जो सल्फर है। ठीक, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, जब मैं आपको वाटर बताऊंगा तो सेम वाटर की तरह रिएक्शन है। ठीक, जब वाटर के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो उसी के टाइम में इसको ये समझाऊंगा। ठीक, तो एकदम सेम उसी की तरह रिएक्शन है, वहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन निकलता था, जब वाटर का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, ऐसे यहाँ पर क्या निकलेगा, नेसेंट सल्फर निकलेगा। ओके, जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता था वही क्या होता था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता था और क्या करता था, डीकलराइजेशन में वर्क करता था, डीकलर कर देता था, मतलब कलरलेस कर देता था ऑब्जेक्ट को। तो ये जो ऐसे यहाँ भी क्या है, नेसेंट सल्फर निकलता है। अभी मैं इसको आपको क्लियर करूँगा, अभी इधर ही रहने देते हैं इसको। अब बात करते हैं यदि क्या है, C10H16 का यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बस कुछ नहीं है, सेम ऊपर ही रिएक्शन बनेगा। ठीक, यहाँ क्या बन जाएगा, नेसेंट कार्बन निकल जाएगा, नेसेंट कार्बन और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, जितने के भी हाइड्राइड है उसका क्या कर देता है, नेसेंट बना देता है, नेसेंट। ठीक है, सल्फर का हाइड्राइड है तो इसको क्या करें, नेसेंट सल्फर बना दिया। ठीक, सल्फर का हाइड्राइड है, ऐसे ये क्या है, कार्बन का हाइड्राइड ही है, ये कार्बन का हाइड्राइड है, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नेसेंट कार्बन निकाल देगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। तो सेम वैसे रिएक्शन ये भी जब क्या होता है, NaOH का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। जो क्लोरीन होता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, मतलब एक बनाएगा NaCl, एक बनाएगा हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, यानी कि एक बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, एक बनाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। ठीक, तो एक बनाएगा NaCl, एक बनाएगा NOCl बनेगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो क्लोरीन क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक चला जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक चला जाता है क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्लोरीन का यही काम रहता है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करना, ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक, यही सेम आप पढ़ेंगे वाटर वाले में, यही सेम पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी मैं इसको भी क्लियर करूंगा, तो बस सिंपल से याद कर लीजिए, जो क्लोरीन होता है क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। ठीक, ये NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NOCl बनेगा। ठीक, ऐसे सब में आप देखेंगे। अब देखिए जब क्या क्लोरीन एक्सेस में ले लेंगे, यानी क्लोरीन जब लेंगे 3 अमाउंट ले लेंगे क्लोरीन का, जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भाई सोडियम क्लोराइड एक तो बनेगा ही, NaCl बनेगा। ठीक, साथ ही साथ क्या बनेगा, सोडियम बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक, तो अभी आपको नाम भी मैं याद कराऊंगा, कौन हाइपोक्लोरस होता है, हाइपोक्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, ये सब के नाम अभी बात करेंगे। ठीक, बस यहाँ पे आप याद कर लीजिए क्या बन जाएगा, जब एक्सेस में ले लेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लो मतलब सॉरी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा,
यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या है +5 में चला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमेशा क्या करता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। एक तो माइनस अपने से कम वाले में चला जाएगा, 0 में है तो क्या होगा अपने से ज़्यादा वाले में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये तो आप जानते होंगे। तो क्या है ड्राई सैक लाइम, जब अब सैक लाइम का मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैक लाइम मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सैक लाइम का जब क्या करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये भी देखिए उसी की तरह सेम, बस वही डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो है, सभी में यही होगा डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो। ठीक, चाहे वाटर हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो कुछ भी हो, सभी में क्या करता है क्लोरीन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्लोरीन 0 में है। ठीक, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, एक बनाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा। ठीक, एक बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, एक बनाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ भी क्या है एक होगा +1 में चला गया, एक ये चला जाएगा -1 में, एक चला जाएगा +1 में। और यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ठीक क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या है 0 में है, एक में चला जाएगा -1 में चला जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटेगा, एक बना टूटेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे NaOCl बना, ऐसे यहाँ पे क्या है CaCl बना, और कैल्शियम यहाँ बैलेंस करने के यहाँ पे इसलिए क्या लगा 2 लग गया। ठीक, क्योंकि क्या कैल्शियम का कितना होता है बैलेंसी, कैल्शियम बैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया 2 लग गया। ओके, तो सेम उसी तरह रिएक्शन है जैसे NaOH का और इसका भी है। ठीक, अब बात करते हैं वाटर का साथ रिएक्शन। तो ये भी वही है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी है ये भी। ठीक, ऐसी बात करते हैं वाटर का, जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ देखिए क्लोरीन का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बनेगा HCl, ठीक, +1 -1 में बनाएगा एक, तो ये दूसरा बनाएगा +1 में बना लेगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट ये भी क्या है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो है। जब क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा मतलब HCl बनाएगा, क्या बनाएगा HOCl बना लेगा। ठीक, एक बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बनाएगा सोडियम क्या है हाइपरक्लोरिक एसिड बनाएगा। ओके, तो ये भी क्या है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो है। ठीक, अब देखिए जो HOCl बना है ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होता, बहुत कम समय तक स्टेबल होता है। जब इसको और हीट कर देंगे तो जो HOCl है वो किस में टूट जाएगा, फिर से HCl में टूट जाएगा और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो हाइपरक्लोरिक एसिड बना क्या बनाएगा, जो क्लोरीन गैस का वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना HCl बना और हाइपरक्लोरिक एसिड बना। ठीक, जो हाइपरक्लोरिक एसिड है क्या हो गया, हाइपरक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा तक स्टेबल नहीं होता है। ठीक, वो टूट जाता है किसमें HCl में टूट जाता है और क्या बना लेता है नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक, जबकि देखिए ये सब नहीं टूटते हैं, ये सब स्टेबल होते हैं। ठीक, यानी हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये नहीं टूटेगा, हाइड्रोक्साइड वाले नहीं टूटेंगे, जो भी है ये नहीं टूटेगा। ठीक, बस कौन सा टूटता है वाटर वाला। ठीक, वाटर यानी कि जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस का तो वो टूट जाता है। एक तो HCl बनाता है, HOCl बनाता है, जो HOCl होता है बहुत कम समय तक स्टेबल होता है, यानी HOCl जो होता है टूट जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक, यानी ओवरऑल हम रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, जब क्लोरीन गैस का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस का तो क्या बनता है 2HCl बनता है और साथ ही साथ क्या बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन दिखाने का रियल रिएक्शन यही है, ये 2 स्टेप वाला। ठीक, देखिए क्या है जो जब क्लोरीन गैस का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2HCl बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। तो सेम देखिए वही अभी मैंने बोला ना, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो देखिए जो H2S जो H2S है ये भी क्या है वाटर की तरह ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं वाटर की तरह है। ये क्या है इसका क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराता है क्या बना 2HCl बनता है, क्या बनता है नेचुरल, तो यहाँ क्या बन जाएगा सल्फर बन जाएगा। ऐसे कि कार्बन जो है कार्बन भी कैसा है इसी का हाइड्राइड ही है। ठीक, जब इसका हाइड्राइड का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा जो है 16HCl बन जाएगा और क्या बनेगा मतलब नेसेंट कार्बन बन जाएगा। ठीक, तो एकदम सेम उसी तरह रिएक्शन, इसलिए मैं बताया इन दोनों को बाद में बताऊंगा। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन में यही हो रहा है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जो HCl बनता है HOCl जो बनता है बहुत स्टेबल नहीं होता ये, इसलिए क्या होता है टूट जाता है। ओके, तो वही एनसीईआरटी लिखता है क्या बनता है नेसेंट ऑक्सीजन बनता है विच रिप्रेजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड बैलेंसिंग ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या करता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है की तरह वर्क करता है, साथ ही साथ कैसा वर्क करता है ब्लीचिंग एक्शन की तरह वर्क करता है जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ओके, तो जब क्या करते हैं जब यही क्लोरीन गैस का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, जब किसी कलर कोई सब्सटेंस है उस पर आप डालते हैं तो कैसा हो जाता है कलरलेस सब्सटेंस हो जाता है, मतलब कैसा दिखाता है ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। ठीक, यानी क्या कर देता है कलरलेस कर देता है। ठीक, तो इसका 2 काम होता है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है जो नेसेंट ऑक्सीजन है, साथ ही साथ कैसा वर्क करता है कलर मतलब ब्लीचिंग एक्शन करता है, मतलब कलर सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर देता है। ओके, अब देखिए क्लोरीन कैसा है करता है, क्लोरीन क्या है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन भी क्या है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, देखिए सबसे अधिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या है फ्लोरीन बात क्या है क्लोरीन, तो यही क्लोरीन भी क्या है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है फ्लोरीन है। ठीक, तो अब बात करते हैं क्लोरीन का, जब क्या है क्लोरीन गैस का किसी जैसे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है
क्या है, जब आयरन सल्फेट और H2SO4 का रिएक्शन है, सॉरी जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है क्या है, H2SO4 है, ठीक। उसमें आप क्लोरीन गैस डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, जो सल्फर है, जो आयरन जो है +2 से किस में चला जाएगा, +3 में बन जाएगा। यानी जो सल्फेट है किस में चला गया, यानी देखिए जो आयरन +2 में किस में चला गया, +3 में चला गया, ठीक। यानी जो है यहाँ पे ट्राइस लग गया, ठीक। यानी कि इसमें जो आयरन है +2 से +3 में चला गया, मतलब क्या कर दिया, क्लोरीन क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर दिया, ठीक। इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरा बात करते हैं, देखिए जो सोडियम सल्फेट है, सॉरी जो सोडियम सल्फाइड है, जो सोडियम सल्फाइड जब इसका क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखिए क्लोरीन और वाटर मिल गया, मतलब क्या बना लिया, नेसेंट ऑक्सीजन बना लिया ऑलरेडी, ठीक। मतलब HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बना चुका है, ठीक। जो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक। यानी यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। यानी जो सोडियम सल्फेट है, सल्फाइड है, जो इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस जो भी है उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, बस सिंपल सा। तो सोडियम सल्फाइड है उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी बात करते हैं, जो SO2 है, जब SO2 का वाटर और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, आप देखिए फिर यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसमें लग जाएगा, जुड़ जाएगा सीधे सीधे, और साथ ही साथ लेके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, ठीक। तो जब सल्फर का वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। H2SO4 बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, HCl गैस निकलेगा, ओके। बात करते हैं लास्ट, आयोडीन है, जब इसका वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइपो आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। सॉरी मतलब आयोडाइड, सॉरी इसको बोलेंगे आयोडिक, हाइपो आयोडिक बोलेंगे, ठीक। सॉरी आयोडिक बोलेंगे, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl गैस बना लेगा, ओके। अब बात करते हैं क्लोरीन का अगला कंपाउंड जो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस की बात करते हैं, ठीक। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, ठीक। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन तो आपके एनसीईआरटी में 2 प्रिपरेशन केवल दिया है, सिंपल से याद कर लीजिए। पहला क्या है, NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा और HCl गैस निकल जाएगा, ठीक। तो NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, बस मेटल डिस्प्लेस करने वाला है, ठीक। यहाँ लेकिन बनेगा क्या, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, HCl गैस बनेगा, ओके। अब देखिए जब क्या है, सोडियम बाइसल्फेट उसमें NaCl जब एक्सेस में आप ले लेते हैं, सोडियम जो ये रिएक्शन में एक्सेस में जब NaCl ले लेते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है और HCl गैस बन जाता है, ठीक। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, सोडियम सल्फेट को NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी बनेगा सोडियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा, ओके। तो बस ये 2 प्रिपरेशन है इसका बनाने का, ठीक। एक है NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, HCl बनेगा। जब सोडियम बाइसल्फेट का NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा। ये 2 प्रिपरेशन इसका मेथड है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो ये क्या है, ये भी कलर गैस है तो क्या होगा, कलरलेस होगा, पंजेंट होगा, कैसा स्मेल होगा, पंजेंट स्मेल होगा इसका, ठीक। अब बात करते हैं इट इज़ इजीली लिक्विफाइड टू कलरलेस, इसको बहुत जल्दी हम कलर मतलब लिक्विड बना सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा HCl को आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो जो गैस है उसको हम बहुत जल्दी लिक्विफाइड कर सकते हैं, ओके। एंड फ्रीजिंग टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम सॉलिड भी बना सकते हैं, इसको लिक्विड में भी बदल सकते हैं और इसको सॉलिड में भी बदल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ये किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप जानते हैं HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। जैसे क्या होता है, किसी बेस के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब कोई बेस है, अमोनिया क्या है बेस है, इसका HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ओके। तो आप जानते होंगे ये। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत मैं टिक लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि ये क्या करता है, जो आपको पता होगा कि जो HNO3 था ये अकेले इसको गला ही नहीं पाता था, नहीं मतलब कि प्लेटिनम को गला पाता था, ना ही आपका सोना और प्लेटिनम जो महंगे एलिमेंट होते हैं इसको हम नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे प्लेटिनम हो चाहे गोल्ड हो, गोल्ड और प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल भी बोलते हैं। इसलिए इसका हम यूज करते हैं हमेशा, जैसे वो मतलब वो नेकलेस बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं लेकिन जो एक्वा रेजिया इनको गला सकता है, एक्वा रेजिया इसके साथ ही ये रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। तो एक्वा रेजिया वन मात्र एक ऐसा है, ठीक, जो क्या करता है, इनको इनसे रिएक्शन कर सकता है, ठीक। ये नोबल मेटल से भी रिएक्शन कर देता है। एक्वा रेजिया है क्या, अब इसकी बात करते हैं। जो एक्वा रेजिया होता है इसमें क्या होता है, 3 होता है HCl, तो 3 पार्ट होता है HCl का, 3 HCl होता है और एक पार्ट होता है HNO3 का। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्वा रेजिया में 3 HCl बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, 3 HCl होगा, 1 HNO3 होगा, ओके। देखिए बात कर लेते हैं जो एक्वा रेजिया का रिएक्शन देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया है। जब क्या है, जो AU मतलब जो गोल्ड है, जब क्या करता है HCl, ठीक, और HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl HNO3 इसी को बोल रहा है एक्वा रेजिया को, ठीक है। ये सब क्या है, एक्वा रेजिया है ये। तो एक्वा रेजिया जब गोल्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, गोल्ड का क्लोराइड बनेगा, मतलब AuCl4 बनेगा, गोल्ड का क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ आपका बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, NO गैस बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NO गैस बनेगा, ठीक। कभी कभी ये पूछ भी सकता है,
ठीक, पूछ लेता है कि कौन सा गैस बनेगा, NO गैस बनेगा। ठीक, जो नाइट्रेट है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा गोल्ड को। ठीक, अपने आप क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा जो नाइट्रेट है। ओके, तो जो नाइट्रेट है किस में चला जाएगा, NO में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ वाटर बन जाएगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं प्लेटिनिंग और सेम रिएक्शन है। प्लेटिनिंग और जब एक्वा एजिया, ये सब क्या एक्वा एजिया है, HCl और क्या HNO3 है। एक्वा एजिया के साथ जब प्लेटिनियम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, प्लेटिनियम में क्लोराइड बनेगा। ठीक, अब आपको पता होगा प्लेटिनियम जो होता है 6 क्लोरीन के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है, बनाता है कंपाउंड। तो प्लेटिनियम हेक्साक्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ NO गैस, वही सेम NO गैस और वाटर निकलेगा। ठीक, तो NO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपको। ठीक, अब बात करते हैं HCl डिकम्पोज सॉल्ट बाय वीक एसिड। तो जो HCl है क्या करता है, सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक, HCl का एसिड है, इसलिए क्या कर सकता है कि बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, सर मतलब सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, जो HCl है डिकम्पोज कर देता है सॉल्ट को किसमें, वीकर एसिड में। ओके, तो जो सॉल्ट है इसको डिकम्पोज कर देगा वीकर एसिड में। ठीक, तो इससे बात करते हैं HCl का Na सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बन जाएगा, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। NaCl बन जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम यानी ये मतलब कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक, ये कार्बोनिक एसिड होता है अपने आप कितने टूट जाता है, CO2 और वाटर में टूट जाता है क्योंकि बहुत हल्का एसिड होता है। ठीक, तो वही बोलता है NCERT कि क्या होता है जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो किस में टूट जाएगा, सॉल्ट और क्या टूट जाएगा, एसिड में, वीक एसिड में टूट जाता है। ठीक, जब HCl का रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट के साथ किस में टूटता है, वीक एसिड में टूटता है। तो ये वीक एसिड जो है वापस अपने आप क्या किस में टूट जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। ठीक, ऐसी बात करते हैं जो सोडियम बाई कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही NaCl सेम बनेगा और क्या बनेगा, वही कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक, कार्बोनिक एसिड वापस टूट जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ऐसी बात करते हैं सोडियम सल्फेट का। जो सोडियम सल्फेट है, सल्फाइड है, सॉरी सोडियम सल्फाइड है, सल्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और क्या बनेगा, सल्फाइड H2 मतलब सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। इसलिए सल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा, टूट जाएगा, H2 और SO2 में टूट जाएगा। ओके, तो ये है HCl के रिएक्शन के बारे में। ओके, अब देखिए ये आपको बहुत याद करने में बहुत दिक्कत होगा, बस सिंपल से याद करना है। ये देखिए क्या है, ऑक्सो एसिड है, क्लोरीन की ऑक्सो एसिड है। ठीक, फ्लोरीन जो क्लोरीन है इस सभी तरह के ऑक्सो एसिड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन क्या है कुछ कम बनाते हैं, तो आप केवल क्लोरीन का ही याद करिए, बाकी उसी के नाम से इंट्रोड्यूस करना है। ठीक, तो पहला जो है क्लोरीन है क्या बनाता है, जो HOCl होता है। ठीक, HOCl इसका पहला ऑक्सो एसिड है। ठीक, जो होता है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन क्लोरीन का कितना होता है, +1 होता है। ठीक, बात करते हैं अगला क्या है, HOCl यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, HClO2 भी बोल सकते हैं, HClO2। ठीक, HClO2 यानी HOClO भी बोल सकते हैं। ठीक, HClO2 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। HClO2 को बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। ठीक, HClO2 को बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। ठीक, अब बात करते हैं HClO3 की बात करते हैं। HClO3 बस एक ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। ठीक, और सब देखिए सब क्या मोनोबेसिक एसिड है, सभी देखिए सभी में एक हाइड्रोक्साइड है, सभी क्या है मोनोबेसिक एसिड। ओके, अब देखिए जो HOClO3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड, HOClO3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। ठीक, अब बात करते हैं आखिरी जो है HClO4 की बात करते हैं, HClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 7। ठीक, अब देखिए बस सिंपल से याद करिए, जो पर होता है उसमें क्या होता है, उसका सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर वाले का। तो पर क्लोरिक एसिड का क्या होगा, सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाइपो का होगा HClO, हाइपो में सबसे कम होगा। ठीक, हाइपो का होगा HClO। क्लोरस क्लोरिक, क्लोरस में होगा HClO2 को क्लोरस बोलते हैं, HClO3 को बोलते हैं क्लोरिक। ठीक, तो एक बार फिर जाए तो हाइपो में होगा, हाइपो को बोलते हैं HClO, हाइपो क्लोरस को बोलते हैं HClO, क्लोरस को बोलते हैं HClO2, क्लोरिक को बोलते हैं HClO3 और पर क्लोरिक एसिड को बोलते हैं HClO4। ठीक, अब बस 1357 और फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है। सभी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। ठीक, जबकि सल्फर के जो ऑक्सो एसिड होते थे सभी क्या होता है, डाई बेसिक एसिड होते थे। ठीक, वहाँ 2 हाइड्रोक्साइड होते थे, यहाँ क्या है सभी में क्या है 1 हाइड्रोक्साइड होंगे। ओके, तो ये आपका नीट का क्वेश्चन 2016 का है, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तभी हमने आपको बताया शुरू वाले में, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होता है, जिसका अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये +7 में, ये +5 में, ये +3 में, ये +1 में, सबसे अधिक क्या है +7 वाला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑलरेडी मैंने सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग से जो फर्स्ट लेक्चर है उसको मैंने बनाया, अब उसको जाके देख सकते हैं। ये नीट 2018 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला क्या बोला, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक एसिड, सही बात है, जितने भी ऑक्सो एसिड हैं ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड, जितने भी हेलोजन होते हैं सभी क्या करते हैं ऑक्सो एसिड मतलब मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ठीक, सभी में एक ही हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये बात भी सही है एकदम। ठीक, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सभी जितने भी होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, ये बात भी सही है, सभी क्या हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे अधिक इसमें फ्लोरीन होता है। ठीक, उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ठीक, ऑलरेडी आप जानते होंगे। ठीक, सबसे अधिक फ्लोरीन होता है। अब बात करते हैं क्लोरीन हैज़ द हायर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो होता है क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ऑलरेडी मैंने बताया इसको, क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो सेकेंड थर्ड ग्रुप वाले होते हैं उनका अधिक होता है सेकेंड ग्रुप से, ठीक। तो क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। बात करते हैं ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। गलत। जो फ्लोरीन होता है क्या होता है, केवल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है फ्लोरीन, जबकि और सब क्या कर सकते हैं, +1 +7 +5 ये सब शो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है केवल -1 शो करता है। ऑलरेडी मैंने इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले में बताया आपको, ओके। तो ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया था, जितने भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, यानी फर्स्ट लेक्चर जो है पी ब्लॉक का, उसी में मैंने बताया है, ठीक। ये बात। अब देखिए पहला क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही पूछा है, 2015 क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्या है, Cl2O7 इज एनहाइड्रस ऑफ परक्लोरिक एसिड। सही बात है। परक्लोरिक एसिड क्या होता है, HClO4 होता है, ठीक, HClO4, ठीक। इसमें क्या कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, पहले आप 2 कर दीजिए, मतलब डबल करेंगे तो क्या होगा, H2Cl2O8 हो जाएगा। इसमें से वाटर निकाल दीजिए, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा Cl2O7। ये जो होता है किसका होता है, परक्लोरिक एसिड का क्या होता है, एनहाइड्रस फॉर्म होता है। सही बात है। ओजोन इज बेंड शेप, तो सही बात है, एंगुलर होता है इसका शेप ओजोन का, एंगुलर या बेंड भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ONF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ O2 एंड नेगेटिव। ये बात भी सही है। जो ONF है ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है किसका, O2NF का। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ये ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, नाइट्रोजन हो गए 7, फ्लोरीन हो गए 9, ठीक। 9 8 17, 17 3 20, 20 4 24, तो ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ के हो गए। यहाँ भी देख सकते हैं 8 8 16, 16 8 24, यानी कि ये भी हो गया 24। यानी क्या है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हैं, ठीक। डी वाला क्या है, O2F3 ऑक्सीडाइज ऑफ फ्लोरीन। गलत है, यही ऑप्शन मतलब गलत है, ठीक है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। जो कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन है हमेशा क्या होता है, -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक। कभी भी ये क्या बना, ऑक्साइड नहीं बना, सॉरी मतलब कभी भी ये ऑक्साइड नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कभी ऑक्साइड नहीं बना सकता, इसका फ्लोराइड बन सकता है, क्योंकि हमेशा जो आखिरी वाला होता है उसको आखिरी में लिखते हैं। तो फ्लोरीन का फ्लोराइड बन सकता है, लेकिन ऑक्साइड नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा जो आगे वाले होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक, और पीछे लेके होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हमेशा क्या बनेगा, फ्लोराइड ही बन सकता है, ऑक्साइड नहीं बन सकता। तो जो OF2 है क्या है, फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं, ओके। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है फ्लोरीन, ओके। तो ये 2019 क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट फॉलोइंग। इसमें मैच करना है कौन सा करेक्ट है, यही बात करना है, ठीक। पहले नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन किससे बनाते हैं, हैबर प्रोसेस, सॉरी सोडियम बेरियम एजाइड से बनता है प्योर नाइट्रोजन। ऑलरेडी मैंने बताया प्योर नाइट्रोजन कैसे बनता है, सोडियम बेरियम एजाइड से बनता है। तो एक का कौन सा हो गया, चौथा हो गया, एक का चौथा यही है, ठीक। अगर और किसी में नहीं है, यही हो गया आंसर। हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनता है, आपको पता होगा, ठीक। बी का हो गया, तीसरे का हो गया बी, मतलब बी का हो गया तीसरा, ठीक। अगला क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, यानी जो हो गया सी का हो गया दूसरा, ठीक। बात करते हैं डेकिन प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं, ठीक। यही हो गया पहला, ओके। तो ये भी एकदम नाम से आया है क्वेश्चन, ठीक। अब लास्ट है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो जो आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही, जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसी में मैंने बता दिया है सभी। तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जो हैलोजन होते हैं हमेशा क्या करते हैं, हैलोजन अपने के साथ ही बना लेते हैं, मतलब अपने के साथ ही कंपाउंड बना सकते हैं हैलोजन। हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अपने से कम, जैसे मान लीजिए जिसका साइज छोटा है उसके साथ क्या बना सकते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो यहाँ पे X3 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, X5 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, XX7 टाइप के ये 4 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं जो हैलोजन है, अपने तरह के ही एटम, मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलके इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। यहाँ बस इंपॉर्टेंट ये है, जो X डैश होता है ये क्या होता है, स्मॉल साइज होना चाहिए, मतलब जो पीछे वाले हैं ये क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, मतलब इसके जो चारों तरफ होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल साइज के एटम होने चाहिए। जो X डैश होगा कैसा होना चाहिए, स्मॉल हैलाइड होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन का ये फ्लोराइड बात कर सकते हैं, C क्लोरीन का फ्लोराइड, ऐसे बात कर सकते हैं आयोडीन का फ्लोराइड, ठीक। तो ये सब क्या होता है, जो ये है स्मॉल साइड वाला होना चाहिए, ठीक, जो X डैश है इसमें, ठीक। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्टेबिलिटीज़ की पहले बात कर लेते हैं, क्यों लेके याद करिए, दोनों याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो HX टाइप के, मतलब जैसे आयोडीन गैस है, देखिए ऐसे बता ले सकते हैं हम, जो आयोडीन है, ठीक, ये आयोडीन और एक क्या है, आयोडीन क्लोराइड है, ठीक, मतलब एक HX टाइप का कंपाउंड है, क्या है XX टाइप का कंपाउंड है, ठीक। तो ये वाले जो होंगे ये अधिक रिएक्टिव होंगे, जो XX टाइप के होंगे, जो अलग अलग कंपाउंड मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होंगे वो अधिक रिएक्टिव होंगे, जो मतलब सेम हैलोजन वाले कंपाउंड से, ठीक। सिंपल से याद कर लीजिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड अधिक रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपाउंड है, तो इसलिए क्या होगा, अच्छा खासा रिएक्टिव होगा। इसमें बॉन्ड जो होगा वीक होगा, आराम से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। इसमें बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, सेम टाइप के हैं, सेम भाई हैं, इनको अलग नहीं तोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होगा हमको, ओके। तो इनके बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके बॉन्ड, ठीक। तो यानी स्टेबिलिटी इसमें सब ये सबसे अधिक स्टेबल होंगे,
ठीक। जो ये आयोडीन है स्टेबल ये अधिक होगा, ठीक। और मतलब रिएक्टिव कौन होगा ये, तो आप सिंपल्स को लेके याद कर लीजिए, स्टेबिलिटीज याद कीजिए। सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, एक्स टाइप का कंपाउंड, यानी आयोडीन जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा XiCl से, ठीक। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी वाला ही केवल याद कीजिए, दोनों मत याद कीजिए। स्टेबल सबसे अधिक कौन स्टेबल होगा, XX मतलब सेम टाइप का जो कंपाउंड होगा वो देर स्टेबल होगा, ठीक। यानी बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका रीजन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है सेम टाइप के कंपाउंड में, मतलब इंट्रा वाला सेम होता है, मतलब सेम टाइप के कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक। नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होगा, इसका अधिक होगा, ठीक। इसको तोड़ने में ज़्यादा हमको एनर्जी देनी होगी इसके बॉन्ड को, ठीक। यानी इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें ज़्यादा हमको एनर्जी देगा तभी इसका बॉन्ड टूटेगा, ठीक। जबकि इसके अलग अलग टाइप के लोग हैं तो इसका नाम सब तोड़ सकते हैं, ठीक। अब बहुत ईजी है समझना। तो नीट 2022 का इसी बार का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आए थे, तो ये वाला उसमें से क्वेश्चन है। गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लिबरेटेड एज असर्शन, पहला क्या असर्शन दिया है और अनदर इज रीजन, तो पहला असर्शन है दूसरा रीजन है, ठीक। पहला असर्शन क्या बोला है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, तो सही बात है, ICl क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक, I2 से, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, इसलिए क्या अच्छा रिएक्टिव होता है I2 से। इसका रीजन हमने आपको पहले बताया था क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका रीजन है, ठीक। तो यही एनसीईआरटी बोलता है जो IIC का बॉन्ड जो होता है वीक होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है किससे, II बॉन्ड से, ठीक। तो यही सही बात है, दोनों रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ओके। तो ये पहला क्या फिर से देख लीजिए, जो IC बॉन्ड है मोर रिएक्टिव होता है, सही बात है, जबकि I2 से, और जो IC बॉन्ड है ये वीकर होता है, इसके बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये अच्छा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। IC बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड, तो हमारा आंसर दोनों सही है। तो ये है बोथ A एंड B आर करेक्ट एंड R इज नॉट, नहीं A एंड R आर करेक्ट एंड R इज नॉट, इसमें भी नॉट है, इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक। एक में क्या होगा, A एंड R आर बोथ आर करेक्ट, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, ठीक। तो यही होगा आंसर। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन बोल रहा है एनसीईआरटी, ठीक। यानी जो ये भी सही है, ये भी सही है, और जो इसका रीजन है ये भी क्या है, सही है, ठीक। रीजन भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा है A का, तो मतलब ये सही है, मतलब ऑप्शन होगा पहला, ठीक। यहाँ पे हल्का गलत करिए, यहाँ नॉट लिख दिए, नॉट नहीं होगा, ओके। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर यही खत्म करता हूँ। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।